भैरवी एक ऐसा रहस्य जिसने स्त्री की परिभाषा ही बदल कर रखती है। आखिर ये भैरवी कौन है, कहाँ से आई है? लोगों में भैरवी का इतना खौफ क्यों? क्या किसी ने भैरवी को देखा है? भैरवी के अस्तित्व पर है कई सवाल, लेकिन जवाब कोई नहीं था। तो जाहिर है ऐसे में दुनिया की निगाहें उत्तर ढूंढने के लिए हिमालय की सबसे बड़ी रहस्य पीठ कोलांतक पीठ की ओर नजरें उठाकर सवाल के जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। क्योंकि कभी एक ऐसा समय भी रहा है जब कोलांतक पीठ के महासाधकों को कुलाचार के लिए विश्व भर में बदनाम कर दिया गया था। ये षड्यंत्र था उन धर्म के कथित ठेकेदारों का जिनकी रोटी और चापलूसी को समाज ने वास्तविकता जानने के बाद बंद कर दिया था। जो औरत के साधना, पूजा, गायत्री, योग, तंत्र, दीक्षा को नकारने के लिए धर्म ग्रंथों को मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ रहे थे, या तो औरत उनके कहे को मानती या फिर धर्म से ही दूर हो जाने को विवश थी। ऐसे में कोलांतक पीठ हिमालय ने जो स्वतंत्रता स्त्री को दी, वो इन कथित स्त्री विरोधी धर्माचार्यों को सहन नहीं हुई। उन्होंने कोलाचार्यों के बारे में कुछ ऐसी बातें फैला दी जिससे आम जनमानस उनसे कट जाए। हालांकि बातें निराधार नहीं थी, लेकिन सत्य भी नहीं। कोलांतक पीठ की तंत्र साधनाओं में दीक्षा लेने वाली हर स्त्री को भैरवी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मां शक्ति। शिव की संगिनी मां पार्वती को तंत्र ग्रंथों में भैरवी कहकर ही शिव भी पुकारते हैं। कोई भी तंत्र मार्गी स्त्री भैरवी और पुरुष भैरव के संबोधन से ही पुकारा जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ये कि सनातन मान्यता के अनुसार गुरु शिष्य के बीच विवाह नहीं हो सकता और एक ही गुरु से दीक्षित स्त्री पुरुष परस्पर विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वे गुरु भाई और गुरु बहन होते हैं। लेकिन कोलांतक पीठ का तर्क विपरीत था कि स्त्री पुरुष के धर्म गुरु अलग अलग होने के कारण गृहस्थी में तनाव रह सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने दो विपरीत नियमों को स्वीकार किया। महर्षि अगस्त्य, जिनको आधा हिमालय कहा जाता है, के पास समस्या ले जाई गई और उन्होंने दिया अनूठा समाधान कि गुरु जो जोगी होता है वो भी विवाह करने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। साथ ही जोगने, भैरवी या साधिकाएं भी गुरु गोत्र में विवाह कर सकती है, लेकिन कुल गोत्र में नहीं, जिसका कारण रक्त का एक होना माना जाता है। इस प्रकार जब यह सुविधा समाज को मिल गई तो जाहिर है कि कोलांतक पीठ में साधकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिस कारण बहुतों से यह सहन नहीं हो सका। प्रचलित कथा के अनुसार कोलाचार्यों में एक दिव्य साधिका पैदा हुई जिसका नाम था अपरा भैरवी, जिसने 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर कौतुक विद्या में महारत हासिल कर ली और सबसे ऊपर जा बैठी। क्योंकि कौतुक विद्या, जिसे आजकल जादूगरी कहा जाता है, जिसका मूल ट्रिक या चातुर्य होता है, उसको तत्कालीन लोग भली प्रकार नहीं समझ पाते थे। इसलिए जब अपरा भैरवी कौतुक दिखाती तो लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते। लोगों के मध्य प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच चुकी ये जादूगरनी भैरवी किस्से कहानियों में भयंकर रूप धारण करने लगी। इसके जीवन के एक एक भाग को कहानी में जोड़ा गया। बस यहीं से शुरुआत होती है भैरवी की। ऋग्वेद में सांकेतिक रूप से 5 चक्रों का विवरण है। इन्हीं 5 चक्रों में से एक है भैरवी चक्र। ये चक्र 2 प्रकार के हैं, एक चिनाचार चक्र पूजा और दूसरा शैवमतीय चक्र पूजा। हिमालयों में चिनाचारा पूजा लागू हुई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन, महाचीन, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, ये बात महत्वपूर्ण ये है कि जिनको चीन और महाचीन कहा जाता है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के 2 गांवों का ही प्राचीन नाम है, न कि वर्तमान चीन से उसका कोई लेना देना। इस पद्धति में पंचमकारों को जोड़ा गया। बस यही पंचमकार वो तत्व है जिनके कारण सात्विक पंथियों को शोर मचाने का अवसर मिल गया। लेकिन ये
उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि उन्होंने भी वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया। वास्तविकता तो ये थी कि हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल, तिब्बत के बड़े हिस्सों में भयंकर हिमपात होता था। वहाँ 6 से 7 महीनों तक बर्फ गिरी रहती थी, जिस कारण हरियाली का एक भी पत्ता तक नहीं होता था। ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों ने एक आसान सा उपाय खोज निकाला, और वो था कि भेड़ बकरियों को मारकर उनके मांस पर जीवित रहना, और कड़ी ठंड और सख्त हवाओं से बचने के लिए आयुर्वेद के कथनानुसार हल्की मदिरा को औषधि के रूप में लेना, जो तब से लेकर आज तक इन क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ के बच्चे, महिलाएं, युवा, वृद्ध सभी समान रूप से मांसाहारी है और मदिरा का सेवन भी करते हैं। और पवित्रीकरण तथा पूजा के लिए भी मदिरा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि भैरवी साधिका अपरा भैरवी इन्हीं क्षेत्रों की रहने वाली थी। इसलिए लोगों ने कहानियों में जोड़ दिया कि भैरवी मांस खाती है, भैरवी मदिरा पीती है, भैरवी मुर्दे पर बैठकर करती है साधना। ये बात बिल्कुल ही गलत है कि भैरवी मुर्दे पर बैठकर साधना करती है। वास्तव में मरे हुए बकरे की खाल, याक नाम के हिमालयन प्राणी की खाल पर बैठकर भैरवी साधना करते थे। याक की सफ़ेद खाल को तंत्र में शव कहा जाता है, जिससे बनी शव साधना। भैरवी पूजा में हस्त मुद्राओं और योग मुद्राओं को जोड़ते हैं, इसलिए मुद्रा शब्द भी जुड़ गया। प्राकृतिक तौर पर भैरवी का चेहरा मंगोलियन था, जैसा कि चीन या जापान अथवा तिब्बत की कोई सुंदरी हो, और इन स्थानों में स्त्री को बहुत पति रखने की स्वतंत्रता थी। सन 2000 तक हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला, चंबा और किन्नौर के कुछ भागों में ऐसे परिवार थे जिनमें कि एक ही औरत के 4 पति थे। इन भागों में लिंगानुपात इतना गिर गया था कि ऐसी नौबत आन पड़ी थी। इस कारण भैरवी पर संभोग करने का कलंक लगा दिया गया। यहाँ ये स्पष्ट है कि हर पत्नी अपने पति से संबंध बनाती है, तब तो कोई गलत नहीं कहता। भैरवी केवल अपने भैरव से ही संबंध बनाती थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी ही थे। बस बताने की कला है। किसी ने कहानी को ऐसे पेश किया कि भैरवी आतंकवादिनी ही लगने लगे। भैरवी को लोक कथाओं में शीर्ष पर बिठा दिया, क्योंकि वे उसके कथित चमत्कारों से डरे हुए थे। लेकिन भैरवी तो एक आम साधिका ही थी। लोगों ने कहा कि भैरवी के पास देवी देवताओं से भी ज़्यादा शक्तियां हैं। धीरे धीरे रहस्य बढ़ता गया। समय के साथ साथ जब भोजन की, वस्त्रों की उपलब्धता हो गई, तो भैरवी ने ये सब छोड़ दिया और सात्विक भैरवी प्रकाश में आई। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भैरवी को देखने वाला जीवित नहीं रहता। रात के गुप्त अंधकार में बाल फैलाए कोई स्त्री जंगल में अकेली दिख जाए तो कमज़ोर दिल वाला मरेगा ही। इसमें भैरवी का क्या लेना देना। हिमालय के क्षेत्रों में आज भी कई सात्विक भैरवियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही। भैरवी के विषय पर फिर अन्य जानकारियाँ लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो आदेश। ओम नमः शिवाय।